गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब लोग। मैं अजीपाल यादव आज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है इंसाइक्लोपीडिया ऑफ स्टडी। आज की क्लास में हम मेडिवियल हिस्ट्री मध्यकालीन इतिहास के संगम युग के बारे में पढ़ेंगे। अगर मैं बात करूं मध्यकालीन इतिहास के संगम युग के बारे में तो हिस्ट्री में इसे दक्षिणी भारतीय साम्राज्य दक्षिणी भारतीय साम्राज्य या साउथ इंडियन किंगडम्स भी कहा जाता है। अगर मैं बात करूं संगम काल की तो ये वो टाइम पीरियड था जब दक्षिणी भारत में दो बहुत ही स्वतंत्र राज्यों और शक्तिशाली राज्यों की स्थापना की गई। अगर मैं बात करूं इतिहास में मोहम्मद बिन तुगलक तुगलक वंश के राजा मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से लेकर के 1351 तक दिल्ली सल्तनत के राजा रहे हैं। ये इतिहास के सबसे पढ़े लिखे और सबसे मूर्ख राजा कहलाए। मूर्ख इसलिए क्योंकि इस राजा ने कई ऐसे निर्णय लिए अपनी जिंदगी में जो कोई मूर्ख राजा ही ले सकता था। यही टाइम पीरियड था कि इसी के समय मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ही जो साउथ इंडिया जो दक्षिणी भारत था वो दो स्वतंत्र राज्यों में बट गया। और ये राज्य थे आपके विजयनगर और बहमनी। विजयनगर साम्राज्य और आपका कौन सा बहमनी साम्राज्य। तो आज की क्लास में हम दक्षिणी भारत के इन्हीं दोनों साम्राज्यों के बारे में पढ़ेंगे और इसी टाइम पीरियड को इतिहास का संगम एज या संगम युग भी कहा गया है। आप याद रखिएगा हम पढ़ेंगे विजयनगर और कौन से साम्राज्य के बारे में, बहमनी। तो चलिएगा आज की क्लास को शुरू करते हैं सबसे पहले विजयनगर साम्राज्य से। अगर मैं बात करूं विजयनगर साम्राज्य की तो उससे पहले आप एक चीज जरूर याद रखिएगा। मोहम्मद बिन तुगलक एमबीटी जो थे इन्होंने साउथ इंडिया दक्षिणी भारत के काकतीय वंश पर आक्रमण किया। और काकतीय वंश पर आक्रमण करने के दौरान इन्होंने वहां पर बहुत बड़ी मात्रा में लूटपाट की और वहां से बहुत बड़ी मात्रा में लोगों को बंदी बनाया। और जिन लोगों को बंदी बनाकर मोहम्मद बिन तुगलक साउथ इंडिया से और नॉर्थ इंडिया लेकर के आए उसमें दो भाई भी थे जिनका नाम था हरिहर और एक का नाम था बुक्का। और जैसे ही हरिहर और बुक्का को दिल्ली में लाया जाता है तो मोहम्मद बिन तुगलक इन दोनों भाइयों से और जबरन इस्लाम धर्म को कबूल करवा देता है। और हरिहर और बुक्का को एक तरीके से इस्लाम कन्वर्जन के तहत और मुसलमान बना दिया जाता है। कुछ समय बाद दक्षिणी भारत में और दोबारा से डिस्टरबेंस क्रिएट होने लग गई और उस डिस्टरबेंस को शांत करने के लिए उसने हरिहर और बुक्का को दोबारा से दक्षिणी भारत में भेजा। और जैसे ही हरिहर और बुक्का दोबारा से साउथ इंडिया या दक्षिणी भारत में पहुंचते हैं तो दक्षिणी भारत में इनको एक हिंदू गुरु मिलते हैं जिनका नाम था विगारण्य। और जो विगारण्य थे इस गुरु से प्रभावित होकर हरिहर और बुक्का दोनों भाई धर्म परिवर्तन कर लेते हैं और वास दोबारा से इस्लाम से कन्वर्ट होकर के और क्या बन जाते हैं, हिंदू। और इसी के साथ ये दोनों भाई दक्षिण में और तुंगभद्रा नदी के किनारे 1336 में एक नई साम्राज्य की स्थापना करते हैं और उस साम्राज्य का नाम ये विद्यानगर रखते हैं। और यही विद्यानगर आने वाले समय में विजयनगर के नाम से क्या हुआ, प्रसिद्ध हुआ। तो याद रखिएगा कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने की। विजयनगर साम्राज्य जो था ये तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित था और इस नए वंश की शुरू करने की जो इन्हें प्रेरणा थी वो उस समय विगारण्य गुरु से मिली जो कि दक्षिणी भारत के एक प्रसिद्ध हिंदू संत थे। यहाँ तक आप प्लीज याद रखिएगा, इसके बाद आगे चलते हैं। चलिएगा तो अगर मैं बात करता हूँ विजयनगर साम्राज्य की तो दो या तीन चीज जरूर याद रखिएगा कि जो विजयनगर साम्राज्य था जो
विजयनगर साम्राज्य था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हुई और इसकी स्थापना किसने की? इसकी स्थापना हरिहर और बुक्का इन दोनों भाइयों ने की। विजयनगर की स्थापना उन्होंने कौन सी नदी के किनारे की? इसकी स्थापना उन्होंने तुंगभद्रा नदी के किनारे की। तुंगभद्रा नदी के किनारे विजयनगर की स्थापना की। अच्छा, विजयनगर की कैपिटल क्या थी? विजयनगर की जो राजधानी है वो रही है हम्पी, और हम्पी को द लोस्ट एम्पायर के नाम से भी जाना जाता है। हम्पी को द लोस्ट एम्पायर के नाम से भी जाना जाता है। यह आपका कहाँ है? यह है आपका कर्नाटका, हम्पी कर्नाटका। ठीक है, तो याद रखिएगा तुंगभद्रा। विजयनगर साम्राज्य ने लगभग 300 वर्ष तक और दक्षिणी भारत में राज किया, और इन 300 वर्ष में इस साम्राज्य में 4 अलग अलग वंशों ने क्या किया? राज किया। इन 4 वंशों में से एक वंश के बारे में आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये है आपका विजयनगर साम्राज्य। नोट कर लीजिएगा प्लीज, फिर आगे चलते हैं। चलिएगा, तो अगर हम बात करें विजयनगर साम्राज्य की, तो विजयनगर साम्राज्य में कुल कितने वंश आए? 4 वंश। चलेगा, विजयनगर साम्राज्य का जो सबसे पहला वंश रहा है उस वंश का नाम रहा है क्या? संगम वंश। याद रखिएगा, संगम वंश विजयनगर साम्राज्य के पहले वंश का नाम क्यों रखा गया? ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया है। तो याद रखिएगा कि इस वंश की स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी, और हरिहर और बुक्का के जो पिता थे उनका नाम संगम था। तो इन्होंने अपने पिता के नाम पर और इस पहले वंश का नाम भी क्या रखा? संगम वंश। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि संगम वंश की स्थापना किसके नाम के ऊपर की गई थी? तो वो इनके पिता संगम के नाम के ऊपर की गई थी। 1336 से लेकर और 1485 तक विजयनगर साम्राज्य में किस वंश का राज रहा? इसमें राज रहा संगम वंश का। इस टाइम पीरियड में अलग अलग शासक बने। सबसे जो पहले शासक बने वो बने हरिहर फर्स्ट, हरिहर प्रथम। हरिहर प्रथम 1336 से लेकर 1356 तक, 1336 से लेकर 1356 तक राजा बने। इन्होंने अनेगोंडी को और अपनी पहली राजधानी या कैपिटल बनाया। हालांकि बाद में इन्होंने अपनी कैपिटल को और वहां से कन्वर्ट कर दिया था। कहां पर? हम्पी। तो पहले राजा बने हरिहर फर्स्ट 1336 से लेके 1356 तक, कैपिटल अनेगोंडी, और बाद में इसी कैपिटल को ट्रांसफर कहां कर दिया? हम्पी। नोट कीजिएगा, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चलिएगा। हरिहर की डेथ होने के बाद और दोबारा फिर राजा बने हरिहर के छोटे भाई बुक्का। तो याद रखिएगा, हरिहर और बुक्का ने ही इस वंश की स्थापना की थी। तो हरिहर के बाद नए राजा बने आपके बुक्का फर्स्ट। 1356 से लेकर 1377 तक आपके राजा रहे हैं बुक्का फर्स्ट। बुक्का फर्स्ट के टाइम पीरियड में क्या हुआ? बुक्का फर्स्ट के टाइम पीरियड में जो आपकी कृष्णा रिवर है, जो कृष्णा नदी है, उसको बाउंड्री या सीमा मान लिया गया किस किस के बीच में? विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच में। मतलब इसके टाइम पीरियड में और इन दोनों साम्राज्यों के बीच, विजयनगर और बहमनी के बीच की लाइन को डिसाइड किया गया और माना गया कि कृष्णा नदी के एक तरफ का हिस्सा विजयनगर साम्राज्य, जबकि दूसरी तरफ का हिस्सा बहमनी साम्राज्य कहलाएगा। नोट कीजिएगा प्लीज इसे। आगे चलिएगा। अगर मैं बात करूं हरिहर फर्स्ट और बुक्का फर्स्ट के बाद जो अगले राजा बने उनका नाम था हरिहर सेकंड। हरिहर सेकंड जो राजा रहे हैं
ये 1377 से लेकर और 1404 तक राजा बने और इस राजा ने महाराजाधिराज, बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइटल रहा है ये, हिस्ट्री में कई राजाओं ने लिया है, तो इसने महाराजाधिराज का टाइटल या उपाधि ली। किसने? हरिहर सेकंड ने। याद रखिएगा, हरिहर फर्स्ट, उसके बाद बुक्का फर्स्ट और उसके बाद हरिहर सेकंड। यही हरिहर और बुक्का नाम के राजा बने हैं आपके संगम वंश में। याद रखिएगा, टाइटल लिया महाराजाधिराज। हिस्ट्री में काफ़ी राजाओं ने ये टाइटल लिया है। एंशियंट हिस्ट्री में जब आप चंद्रगुप्त फर्स्ट के बारे में पढ़ोगे तो उसने भी महाराजाधिराज का क्या लिया था? टाइटल। तो याद रखिएगा, हरिहर सेकंड ने महाराजाधिराज का क्या लिया? टाइटल। नोट कीजिएगा प्लीज। आगे चलते हैं, ठीक है। अगले जो राजा बने वो बने देवराय फर्स्ट। देवराय फर्स्ट। अगर मैं देवराय फर्स्ट की बात करूं तो ये 1404 से लेकर और 1422 ईस्वी तक विजयनगर के साम्राज्य के नए राजा बने। देवराय फर्स्ट ने, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्होंने तुंगभद्रा नदी पर एक बांध का निर्माण करवाया और इस बांध से इन्होंने हम्पी की जो पानी शॉर्टेज, पानी की जो समस्या थी, उसे पूरी तरीके से दूर किया। याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन आ जाएगा कि वो कौन सा राजा था जिसने तुंगभद्रा नदी के ऊपर बांध बनाकर विजयनगर या हम्पी की पानी की किल्लत को दूर किया। तो वो रहे हैं हमारे देवराय फर्स्ट। कब ये बांध बनाया? ये डैम बनाया इन्होंने 1410 में। दूसरा, देवराय फर्स्ट के समय में ही इटली का एक बहुत ही प्रसिद्ध यात्री जिसका नाम था निकोलो कोंटी, वो विजयनगर की यात्रा पर आया। याद रखिएगा, निकोलो कोंटी इटली का प्रसिद्ध यात्री विजयनगर की यात्रा पे आया देवराय फर्स्ट के टाइम पीरियड में। नोट कीजिएगा प्लीज। चलिए, अगर मैं बात करूं देवराय फर्स्ट की, तो देवराय फर्स्ट के बाद जो राजा बने वो बने आपके देवराय सेकंड। अगर देवराय सेकंड की मैं बात करूं तो इनका टाइम पीरियड 1422 से लेकर 1446 तक रहा है। देवराय सेकंड को संगम वंश के सबसे महानतम राजा के रूप में जाना जाता है। याद रखिएगा, देवराय सेकंड को सबसे महानतम राजा के रूप में जाना जाता है। कौन से वंश का? संगम वंश का। इनके जो अभिलेख हैं, इनके जो उस समय के अभिलेख हैं, वो संपूर्ण विजयनगर साम्राज्य से प्राप्त होते हैं, जिससे पता लगता है कि इनका साम्राज्य का विस्तार बहुत ही क्या था? ज़्यादा। संपूर्ण विजयनगर से अभिलेखों का मिलना दर्शाता है कि राजा का साम्राज्य और राजाओं की तुलना में काफ़ी बड़ा था और इतने महत्वपूर्ण राजा रहे हैं देवराय सेकंड तो कि इन्हें इनकलनेशन ऑफ इंद्रा, या हिंदी में इनको इंद्र का अवतार माना गया है। इंद्र को बहुत ही और हमारे ग्रंथों में बहुत ही अच्छे स्थान पर, देवों के स्थान पर रखा गया है और ऐसे ही देवराय सेकंड को इतिहास में इंद्र का अवतार माना गया है। इसी के टाइम पीरियड में और एक प्रसिद्ध यात्री जिसका नाम अब्दुर रज्जाक था, ईरान का प्रसिद्ध यात्री अब्दुर रज्जाक भारत की यात्रा पर आया और अब्दुल रज्जाक ने बताया कि विजयनगर उस समय और सबसे बेहतरीन नगरों में से एक था और इसका क्रेडिट दिया उसने किसे? देवराय सेकंड को। लिखिएगा प्लीज, इतिहास का सबसे महानतम राजा, इंद्र का अवतार और इसी के समय ईरान के और प्रसिद्ध यात्री अब्दुल रज्जाक भारत की यात्रा पे आए और उन्होंने विजयनगर को एक बहुत ही महानतम साम्राज्य के रूप में बताया। आगे चलिएगा प्लीज। आगे अगर मैं बात करूं तो अगले जो इसके राजा बने वो बने आपके मल्लिकार्जुन। इतने
कमजोर राजा थे कि वो इतने बड़े साम्राज्य को संभाल नहीं पाए और धीरे धीरे ये साम्राज्य विस्तारित होने की अपेक्षा और धीरे धीरे संकुचित होने लगा और इसके संकुचित होने के कारण ही ये इतने पावरफुल राजा के द्वारा बसाया गया शहर अब धीरे धीरे कमजोर होने लगा। मल्लिकार्जुन के उत्तराधिकारी जो थे उनका नाम विरूपाक्ष था और विरूपाक्ष इस वंश के अंतिम राजा रहे हैं। विरूपाक्ष के समय में ही 1485 में संगम वंश की समाप्ति हो गई और तुलु वंश की शुरुआत हुई। इन वंशों के बारे में और हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आई होप कि आपको आज की क्लास में विजयनगर साम्राज्य के फर्स्ट वंश के बारे में पता चला है। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हर रोज़ 5 बजे तैयार रहिएगा हरियाणा जीके की लाइव क्लासेस के लिए। आज की क्लास को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।